हेलो बच्चों, आज हम 12वीं क्लास 12th क्लास केमिस्ट्री का हेलो एल्केन चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने हैं और जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सबसे पहले मैं तुम्हें उसके एग्जांपल्स बताना चाहता हूं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल्स क्या है। उससे तुम्हें यह पता लग जाएगा कि मुझे कहां-कहां मैं इस रिएक्शन को समझ के यूज कर सकता हूं। तो हम सारे के सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो भी हम पढ़ रहे हैं, उनका सबसे मेन यूज तो है ही वही हेलो एल्केन की रिएक्शन है। मगर साथ-साथ तुम ये देखोगे लगभग सारी की सारी आगे के जो भी चैप्टर आने वाले हैं, उन सबकी प्रिपरेशंस भी यही रिएक्शंस के थ्रू आ जाती है हमारे पास। मेरे पास जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नाम से जाहिर है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं हम, तो हमने क्या करना है, एक रिएक्शन कर रहे हैं जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा। OH नेगेटिव Cl नेगेटिव दोनों ने क्या करा, रिएक्शन करने के लिए हमारे पास क्या हुआ, CH3 OH NaCl। न्यूक्लियोफाइल ने न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दिया, दैट्स व्हाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेलो एल्केन की रिएक्शन है, अल्कोहल की प्रिपरेशन। दूसरा वही सेम, मेरे पास एक हेलो एल्केन है, मैंने इसमें KOH डाल दिया, एक्वस होने चाहिए जी ये, तो क्या हुआ, वही सेम क्या करा हमने, न्यूक्लियोफाइल ने न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तीसरा केस, मेरे पास हेलो एल्केन है, मैंने इसमें NaOR डाल दिया। क्या होता है ये NaOR जी, ये सोडियम एल्कोक्साइड है, अल्कोहल का सोडियम से रिएक्शन। हमने पता है अल्कोहल जो होता है एसिडिक होता है, उसमें एक H रिप्लेस हो सकता है, हमने सोडियम डाल के उसको H रिप्लेस कर दिया, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ एनी अल्कोहल है। हम क्या करेंगे, जब इसमें डाला तो हमने क्या हुआ, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों ने आपस में एक दूसरे को क्या करा, रिप्लेस करा, और ये एक बहुत ही अच्छी चीज बन गई। तुमने स्कूलों में बहुत सुना होगा इस बारे में, इसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस, ईथर बन गया है। तो हम सबको पता है हमारा अगला चैप्टर जो है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर ही है। तो ये हेलो एल्केन के रिएक्शन के साथ साथ अल्कोहल और ईथर की प्रिपरेशंस भी है। फिर मेरे पास एक हेलो एल्केन है, मैंने इसमें क्या करा, KCN डाल दिया। जब मैंने KCN डाला तो क्या हुआ, CH3CN बन गया, नाइट्राइल बन गया, तो नाइट्राइल की प्रिपरेशन होगी मेरी, साथ में KCl बन गया। मेरे पास ये है हेलो एल्केन, मैंने इसमें AgNO2 डाल दिया, क्या हुआ, CH3NO2 बन गया, AgCl साथ में निकल गया, क्या हो गया जी, ये नाइट्रो की प्रिपरेशन हो गई है। तो कुल मिला के हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, नेगेटिव से नेगेटिव रिप्लेस हो रहा है, नेगेटिव से नेगेटिव रिप्लेस हो रहा है। छोटे टाइम में, छोटी क्लासेस के अंदर इसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं कि सब्स्टिट्यूट हो रहा है जी, या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते थे कि भाई उसने उससे रिएक्ट कर गया, वो उससे रिएक्ट कर गया। यहाँ पे इसका नाम थोड़ा सा बदल दिया गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल को आ रहा है, उसे सब्स्टिट्यूट कर रहा है। अगला रिएक्शन है हमारे पास कि मेरे पास एक हेलो एल्केन है और मैंने क्या करा, इस हेलो एल्केन में अमोनिया डाल दिया। अब अमोनिया देख के बच्चे थोड़ा बहुत घबरा जाते हैं कि अमोनिया के साथ क्या करूं भाई मैं, इसमें कौन सा नेगेटिव पॉजिटिव लूं, तो भाई घबराना नहीं है, NH2 नेगेटिव और H पॉजिटिव इनको रिएक्ट करा दो, क्या होगा, CH3 NH2 साथ में HCl, ये बन जाएगा। तो हमने क्या बना लिया, प्राइमरी अमीन बना लिया। रिएक्शन यहां नहीं रुकेगा, इसका रिएक्शन फिर से क्या किससे होगा, अगले हेलो एल्केन से होगा, और क्या होगा, फिर से वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, एक H और निकल जाएगा और सेकेंडरी अमीन बन जाएगा। रिएक्शन यहां पर भी नहीं रुकेगा, उसके बाद फिर होगा, फिर एक CH3Cl से रिएक्ट हुआ, ये फिर एक हेलो एल्केन से रिएक्ट हुआ, और क्या हुआ, एक H और निकल गया, भाई ये H पॉजिटिव और ये नेगेटिव है ना, तो न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। और साथ साथ अब क्या बन गया, ये बन गया हमारा टर्शरी अमीन बन गया। तो भाई ये अल्कोहल की प्रिपरेशन भी है, ये ईथर की प्रिपरेशन भी है, ये नाइट्राइल की प्रिपरेशन भी है, ये नाइट्रो की प्रिपरेशन भी है, ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन की प्रिपरेशन भी है। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है क्या, कि हमें हेलो एल्केन के मैकेनिज्म्स SN1 SN2 जो भी आ गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म जो आएगा, वो नहीं भी आता हो, सिर्फ ये भी आता हो, तो हमें को प्रिपरेशन पे काम आता है। बाकी जो SN1 SN2 है वो भी बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, हम वही करने वाले हैं, हम ध्यान दो। हमारे पास क्या है,
हम पढ़ रहे हैं SN1 SN2 मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ कैसे, इसका मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। और हम सबसे पहले ये जानेंगे कि SN1 SN2 का नाम कैसे पड़ा, मतलब क्या है ये SN1 और SN2 का। तो हमारे पास दो तरह के रिएक्शन है, दो तरह के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, एक है SN2 और ये है हमारा SN1। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलर, 2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलर। ये क्या है, सेकंड ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर। अब ये सेकंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है, ये ध्यान से देखो। तुम्हारे पास एक हेलो एल्केन है, मैकेनिज्म समझो, बड़ा आसान मैकेनिज्म है, और तुमने उसे न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करा दिया। अब न्यूक्लियोफाइल ने क्या करा, इस हेलो एल्केन के जहां पर ये हेलोजन लगा हुआ था, इसके बिल्कुल ठीक पीछे से आकर अपोजिट साइड जाके OH लग गया, दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके लग गया। जो ये H लगे हुए थे, इनको साइड करा गया कि भैया तुम हटो, हम आ रहे हैं, और ये पीछे जाके लग गया। फिर क्या होगा, अब कार्बन ने तो अपनी पहुंच से ऊपर का काम कर लिया ना, कार्बन तो 5 बॉन्ड बना नहीं सकता, कार्बन तो वैलेंस C4 है, तो 5 बॉन्ड बनाने की कोशिश करे तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये चलने वाली चीज तो है नहीं। तो ये नए वाला न्यूक्लियोफाइल आ गया और पुराने वाला न्यूक्लियोफाइल साइड हो गया। अब बात आती है, मैं इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2 क्यों को बायमोलर क्यों बोलूं, SN2 क्यों बोलूं, तो उसका सिर्फ एक रीजन है, इस पूरे मैकेनिज्म में सिंगल स्टेप मैकेनिज्म को फास्ट करने का तरीका क्या है, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दिया या इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, दोनों में से कोई भी चीज ज्यादा होगी रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। ये भी अगर ये ज्यादा हुआ तो भी रिएक्शन चलेगा आगे, ये ज्यादा हुआ तो भी आगे चलेगा, दोनों में से कुछ भी ज्यादा हो जाए रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। दैट्स व्हाई इसको हमने बोला गया SN2 मैकेनिज्म, SN2 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमोलर। अब SN1 क्या है, SN1 है हमारा कि जी मेरे पास ये था, एक हेलो एल्केन था और मैंने क्या करा, अब ये भी हेलो एल्केन, ये भी वही चाहता है कि हम न्यूक्लियोफाइल से न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करें। इसने क्या करा भाई ने, इसने इससे अलग तरीका अपनाया। अलग तरीका क्या था, इसने पहले वाला बॉन्ड तोड़ दिया। अब जब पहले वाला बॉन्ड तोड़ा तो क्या हुआ, एक बना कार्बोकैटायन और एक बना Cl नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल बन गया। इससे क्या हुआ, ध्यान से देखो, इससे क्या हुआ, अब ये जो कार्बोकैटायन था, अब कार्बोकैटायन देखो बच्चों, पहली बात तो ये है कि जब भी तुम सोचो मेरे पास कार्बोकैटायन बन गया, तो कार्बोकैटायन जैसे तुमने बनाया ना, तुम्हारे दिमाग में कार्बोकैटायन की सारी प्रॉपर्टीज हाथ में चलनी चाहिए कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, 120 डिग्री का एंगल होगा, ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, एक खाली पड़ा p ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अब जब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड मिल गया, मुझे 120 डिग्री का एंगल है हर तरफ से, तो अब जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो दोनों तरफ से आ सकता है, ऐसे भी और ऐसे भी, तो दोनों तरफ से ही आएगा 50%, 50%। कैसे, ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरफ ये भैया लगे थे उसी तरफ आके दूसरा न्यूक्लियोफाइल लग जाए नेक्स्ट, या ऐसा भी हो सकता है उससे ठीक उल्टा आके लग जाए। अगर जिस तरफ लगा हुआ था उसी चीज को मेंटेन कराया जाता है, उसी चीज को रिटेन कराया जाता है, तो इसे कहते हैं रिटेंशन। और जिस तरफ ये लगा हुआ था न्यूक्लियोफाइल उससे उल्टा आके लगता है, तो उसे कहते हैं इन्वर्जन। तो इसके अंदर 50% रिटेंशन हो सकती है, 50% इन्वर्जन हो सकती है, उल्टा हो सकता है। इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर तो भाई साहब पूरा का पूरा इन्वर्जन ही हो सकने का प्रोडक्ट बन गया था कि जो भी ये होगा उससे उल्टा हो सकता है जी, इसमें 100% हो सकता है। इसमें क्या होगा, 50% वैसा ही रह सकता है, उसी डायरेक्शन न्यूक्लियोफाइल 50% से उल्टा लग सकता है। अब बात आती है इसे SN1 क्यों कहा गया। SN1 इसलिए कहा गया, देखो ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन था, यहां से चारों खटाक करके ये बन गया। ये 2 स्टेप का रिएक्शन है, ये पहला स्टेप और ये सेकंड स्टेप। इस फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में जो ये स्टेप है, ये स्टेप स्लो स्टेप है, और हम सबने पढ़ा हुआ जो स्लो स्टेप होता है वो क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। मतलब वो डिसाइड करता है कि स्पीड कितनी चलेगी, स्पीड कैसे चलेगी। बड़ी सिंपल सी एक एग्जांपल है तुम्हारे पास कि मान लो तुम्हारी शर्ट बनाने की फैक्ट्री है। अब शर्ट बनाने में ना बहुत सारे स्टेप्स हैं
कि तुम कपड़ा खरीद के लाते हो, उसको प्रिंट कराते हो, उसके बाद उसको धो के सुखाते हो और उसके बाद उसकी कटिंग होती है, उसके बाद उसकी सिलाई होती है, सब सारे बहुत सारे स्टेप्स है। मगर तुमने क्या करा, इसमें तुम्हारे जो कटिंग और वो था उसमें 3 दिन लग गया। अब तुम बाकी जितने मर्जी प्रोसेस थे उनको जो मर्जी फास्ट कर लो, स्लो कर लो, जैसा मर्जी कर लो, मिनिमम 3 दिन तो लगेंगे लगे ना। क्यों? क्योंकि वो स्लो स्टेप था भाई। छपाई के कटाई करके सिलवाने में 3 दिन लगते हैं, तो भाई वो तो 3 दिन तो लगेंगे लगेंगे यार। तुम कपड़ा जल्दी खरीद लाओ, कपड़े को आगे डिस्पैच करने की बात कर लो, कुछ भी कर लो यार, 3 दिन तो मैंने मिनिमम लगने ही लगने, क्योंकि स्लो स्टेप रेडिटरमाइनिंग स्टेप है। तो ये स्लो स्टेप है, ये स्लो स्टेप है, तो भैया ये क्या होगा, आगे पूरा का पूरा रिएक्शन स्लो पड़ जाएगा इस चक्कर में। ठीक, तो जो स्लो स्टेप है वो रेडिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और जो रेडिटरमाइनिंग स्टेप है वो किस पे डिपेंड कर रहा है जी, वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ हेलोएल्केन पे, न्यूक्लियोफाइल तो यहां पर है नहीं। दैट्स व्हाई ये SN1 रिएक्शन। ये क्या है, ये SN2, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज हेलोएल्केन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। ये क्या है जी, ये है SN1, क्योंकि ये सिर्फ क्या है, किस पे डिपेंड कर रहा है, ये सिर्फ हेलोएल्केन पे डिपेंड कर रहा है। तो आज हमने अभी जाना सीखा कि SN2 को SN2 क्यों कहते हैं, SN1 को SN1 क्यों। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, मगर तुम यहां पर एक बहुत अच्छी बात देख सकते हो, इन दोनों मैकेनिज्म में डिफरेंस तो हमने पढ़ना ही पढ़ना मैकेनिज्म, लेकिन मैकेनिज्म में एक बहुत अच्छी बात है, वो ध्यान से सुनो। वो अच्छी बात क्या है, अगर तुम ध्यान से देखो तो हमने क्या करा है, दोनों के अंदर न्यूक्लियोफाइल बदल दिया। अब दोनों के अंदर न्यूक्लियोफाइल बदल दिया गया, लेकिन दोनों में स्ट्रैटेजी डिफरेंट करेगी। इसमें क्या करा गया, इसमें पहले दूसरे न्यूक्लियोफाइल का जुगाड़ कर लिया कि भाई पहले तू आ जा, बाद में पहले वाला जो हट लगा उसको हटा। इसमें क्या करा गया, इसके अंदर पहले वाला जो न्यूक्लियोफाइल पहले से हटाया गया, उसके बाद दूसरे न्यूक्लियोफाइल की क्या करेंगे, वेट करेगी कि भाई कोई आएगा तो लगा लेंगे, वरना हम कार्बोटाइल बनके बैठेंगे। तो ये जो स्ट्रेटेजी डिफरेंस है, इसी से इसके आगे सारे डिफरेंस। इसने क्या करा है, इसने पहले दूसरे वाले न्यूक्लियोफाइल को लगा लिया, बाद में पहले वाले को हटाया। इसने क्या करा है, इसने पहले वाले को हटा दिया, बाद में दूसरे वाले का वेट करे। ये क्या है जी, ये SN2 है, ये क्या है, ये SN1 है। अल्टीमेटली दोनों में एक ही काम हुआ, क्या, न्यूक्लियोफाइल ने न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये हमारा SN2 मैकेनिज्म, ये हमारा SN1 मैकेनिज्म। स्कूलों में डायरेक्ट, बोर्ड में डायरेक्ट ये क्वेश्चन जो मैकेनिज्म होते हैं आ जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इनके डिफरेंस पढ़ेंगे और इनके बीच के थोड़े बहुत और क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे।